नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम। और पहला सवाल जो पूछा है ये पूछा है, चैनल का नाम लिखा हुआ है दिलीप जाटौल, लेकिन आपने लिखा है आगे परादीप्ति। तो शायद सवाल पूछा है परादीप्ति ने, और आपने लिखा है कि आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपका जो एम है वो है 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना। और 23,500 23,500 रुपीज़ की SIP चल रही है पर मंथ, और जिसकी वैल्यू अभी जो वैल्यू है पोर्टफोलियो की वो है 3 लाख, और आप जानना चाहते हैं कि क्या आप इसे अचीव कर सकते हैं। चलिए बताते हैं कैलकुलेट करके। पर पहले फंड्स कौन से हैं। एक्सिस मिड कैप फंड जिसमें 4,000 की SIP है। ICICI प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड में 2,000 रुपीज़ की SIP। कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड में 2,000। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 3,000। SBI स्मॉल कैप फंड में 3,500। PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में 3,000। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड में 3,000 और साथ में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 3,000। ये आपकी SIP हैं। और अगर हम देखें यहाँ पर तो अपने फ्लेक्सी कैप फंड लिए हुए हैं, और फ्लेक्सी कैप जो दोनों स्कीम है इनका एक्सपोजर लार्ज कैप में काफ़ी है। एक इंटरनेशनल फंड है, एक मिड कैप है, एक टेक्नोलॉजी है। फंड्स काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन ठीक है, आपका जो एलोकेशन है वो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। एक आपके पास में सेक्टोरल फंड भी है, लेकिन IT सेक्टर में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, तो ये भी ठीक है। तो फंड्स तो ठीक हैं, आपको कोई बदलाव की राय मैं इस वक्त पर आपको नहीं दूंगा। हालांकि मिड कैप में एक्सिस मिड कैप के मुकाबले मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मेरी चॉइस का फंड है, लेकिन क्योंकि आपने निवेश किया हुआ है तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। तो आप देखते हैं कि जो अमाउंट अब टोटल इकट्ठा हो गया है, और अब जो आप SIP कर रहे हैं 23,500, कितना यहाँ पर इकट्ठा हो सकता है 10 साल में। तो अगर मैं 12% का CAGR यहाँ पर एज्यूम करता हूँ तो करीब 62 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं 10 ईयर्स में। लेकिन यदि आप थोड़ा स्टेप अप करें, अगर आप मान लीजिए कि 10% से स्टेप अप करते हैं तो आपके पास करीब 86 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। तो आपका टारगेट है 1 करोड़ का, तो आपको 10% से हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को तो बढ़ाना ही होगा, बढ़ाना ही चाहिए। और साथ में हो सके तो इस वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और तो ये मुमकिन हो पाएगा। और यदि मैं कहूँ कितना बढ़ाना होगा, तो यदि आप 27,000 रुपीज़ पर मंथ अभी करते हैं और फिर 10% से स्टेप अप करते हैं तो 10 ईयर्स में फिर करीब 1 करोड़ रुपये इकट्ठा हो सकते हैं। तो यदि आप 28,000 रुपीज़ इस वक्त पर इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो SIP अमाउंट है बढ़ाकर 28,000 कर देते हैं और 10% का स्टेप अप करते हैं, तो फिर 10 ईयर्स में 1 करोड़ रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। तो या तो अमाउंट बढ़ाइए या फिर आपको निवेश की अवधि बढ़ानी होगी, तब ये मुमकिन हो पाएगा। तो ऑल द बेस्ट टू यू। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है करुणाकर मुर्मू ने, और आप रहने वाले हैं उड़ीसा के। आपने बताया है कि आपकी एज है 35 ईयर्स और करीब 1 साल से म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हैं, और आपने कहा है कि आपको मेरे वीडियो से काफ़ी मदद मिलती है, सो थैंक यू वेरी मच। आपका जो पोर्टफोलियो पढ़ देता हूँ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 4,000, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड में 2,000, आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड में 2,000, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में 4,000, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड में 1,500, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 2,000, वाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट फंड 1,500, HDFC ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड 500, SBI मैग्ना मिड कैप फंड 2,000, कोटक मल्टी कैप फंड 1,500 और साथ में NJ ELSS टैक्स सेवर फंड इसमें 500। तो ये है आपका पोर्टफोलियो। 11 स्कीम है आपके पास में, और मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, आपको स्कीम कम करनी चाहिए। तो 21,500 की SIP और उसके लिए 11 स्कीम मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं HDFC ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फ़ंड, उसमें 500 रुपये मेरे हिसाब से स्टॉप कर दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है 500 रुपये निवेश करके एक थीमेटिक फ़ंड में। मुझे नहीं लगता कि बहुत ये अच्छा रहेगा, तो आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। NJ ELSS टैक्स सेवर फंड, उसमें भी 500 रुपये की SIP कर रहे हैं, यानी कि साल में होगी 6,000 रुपये। तो टैक्स सेविंग के लिए 6,000 रुपये के लिए मतलब आप SIP कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी मेरे हिसाब से या तो अमाउंट ज़्यादा बड़ा होना चाहिए या फिर ना हो टैक्स सेवर के लिए। बाकी आप कहाँ पर कर रहे हैं वहीं पर जोड़ देते तो अच्छा होता, स्कीम कम हो जाती। दूसरी बात, मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी में भी आपके पास 2 फंड हैं, तो वहाँ भी एक ही फंड होना चाहिए। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट भी आपके पास, और वाइट ओक मल्टी एसेट
फंड भी है, मेरे हिसाब से ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में यदि अमाउंट को ऐड कर दें तो ये अच्छा रहेगा। फ्लेक्सी कैप में आप सिर्फ एक फंड रखें, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, बाकी को आप ना रखें। और मल्टी कैप में आपके पास कोटक मल्टी कैप है और ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड है, उनमें से भी आप एक ही फंड रखें तो थोड़ा कम कीजिए। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आप SIP जारी रख सकते हैं। और मिड कैप के लिए आपके पास आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड है, उसमें भी आप SIP जारी रख सकते हैं। थोड़े फंड को कम कीजिए, एक ही कैटेगरी के बहुत सारे फंड्स रखने की बजाय आप एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप के लिए आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड है जिनका निवेश मेजरली लार्ज कैप में है, तो आप उन्हें रख सकते हैं। और मल्टी एसेट एलोकेशन में भी एक फंड, तो इस तरह का पोर्टफोलियो बनाइए तो ये अच्छा रहेगा। और आपने बताया नहीं कि आपका टारगेट क्या है, फाइनेंशियल गोल क्या है, तो बस मैं आपको ये राय दे रहा हूँ कि पोर्टफोलियो जो बनाया है आपने वहाँ पर आपको बदलाव करने चाहिए। स्कीम अच्छी हैं, ख़राब हैं, ये तो जानना ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो स्कीम आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है और आपके पोर्टफोलियो में कितनी स्कीम हो रही हैं। तो पोर्टफोलियो थोड़ा सा आपका ठीक होना चाहिए। तो मैंने जैसा कहा कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाइए तो ये बेहतर होगा। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है, आपका नाम लिखा हुआ है PC, ओके। तो आपने बताया कि आपकी एज है 36 ईयर्स और अभी जॉब में हैं और 15,000 पर मंथ की आप SIP कर रहे हैं। SBI स्मॉल कैप फंड में 5,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 4,000, टाटा स्मॉल कैप फंड में 3,000, SBI कॉन्ट्रा फंड में 3,000। आपने भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत किया हुआ है कि स्मॉल कैप में आपका एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है और मेरी राय ये होती है कि लार्ज कैप में ज़्यादा हो, मिड कैप में थोड़ा कम, स्मॉल कैप में उससे कम, तो ये बेहतर होगा। और पोर्टफोलियो बैलेंस होना चाहिए। ऐसे आप स्मॉल कैप की तेज़ी देखते हुए और निवेश कर लें तो जब गिरावट आती है तब आपको उसमें फिर थोड़ी सी दुविधा भी होती है। और हमने देखा अभी स्मॉल कैप में अच्छी खासी गिरावट भी आई है और काफ़ी निवेशक अब पूछ रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, इसमें रहूं कि निकल जाऊं। जबकि जब मैं इतने लंबे समय से कह रहा था कि स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम कीजिए तो कुछ लोग तो मुझे भी ज्ञान दे रहे थे कि स्मॉल कैप में निवेश करना चाहिए और आपकी जो राय है वो सही नहीं है। बहुत सारी बातें कही गई थी, कमेंट लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बट मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि पोर्टफोलियो जो है वो एक बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए। पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो आपको भी मेरी सलाह ये है कि स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप फंड बिल्कुल अच्छे होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर काफ़ी संभावना होती है उतार चढ़ाव की, मतलब अधिक संभावना होती है और ऊपर से इस वक्त पर जब वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं तो ये और भी थोड़ा सा मेरे हिसाब से सही नहीं होगा कि यदि आप स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्सपोजर रखें तो यहाँ पर थोड़ा कम करें। और बाकी फंड्स अच्छे हैं, SBI कॉन्ट्रा में रह सकते हैं आप, टाटा स्मॉल कैप फंड और SBI स्मॉल कैप फंड में से एक फ़ंड को रखिए, SIP कम कीजिए। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड सही है। मिड कैप फंड आपके पास नहीं है, उसमें भी आप थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं। आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में थोड़ा अमाउंट बढ़ाना चाहिए, स्मॉल कैप में कम करना चाहिए, SBI कॉन्ट्रा में भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं, तो ये अच्छा होगा। आपने टारगेट बताया है कि मार्च 24 में 8 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट करना है, तो हम अभी मार्च में हैं और आपको करना है यहाँ पर 8 लाख लमसम। तो मेरी राय ये होगी कि इस वक्त पर आप पैसे जो हैं उसे हाइब्रिड फंड, जैसे कोई बैलेंस एडवांटेज फंड है उसमें निवेश करें। उदाहरण के तौर पर ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, और ये अच्छा फंड है, आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और उसके अलावा लार्ज कैप इंडेक्स फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं, जैसे कि आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, इसमें आप निवेश करें क्योंकि लार्ज कैप की वैल्यूएशंस अभी भी अच्छी हैं, तो ये अच्छा रहेगा। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड ये अच्छा है, इसमें निवेश करें। ये मेरे हिसाब से बेहतर चॉइस होगी। आपका 10 साल का नज़रिया है और आप एक दिन में ना करें पूरे पैसे को। यदि आपको 8 लाख रुपए करने हैं तो उसको आप 4-5 इंस्टॉलमेंट में यदि इन्वेस्ट करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। क्योंकि आपने कहा है 10 साल, तो 10 साल में मान के चल रहा हूँ कि जो लमसम है इसके लिए, और SIP तो आप लंबे समय के लिए निवेशित रहेंगे, ऐसा मान के चलते हैं। तो पोर्टफोलियो में थोड़ा बदलाव कीजिए, आप स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम कीजिए, ये मेरी आपको राय है। ऑल द बेस्ट टू यू। अगला सवाल मैं ले रहा हूँ, ये पूछा है हर नारायण राजपूत जी ने। आप रायबरेली के रहने वाले हैं और नए इन्वेस्टर हैं, ये भी आपने कहा है। 14,000 रुपीज़ की SIP आप कर रहे हैं, 15 ईयर का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, 2000 से आप स्टेप अप करेंगे ऐसा आपने बोला है। और आपके SIPs क्या हैं मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पर। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड एक लार्ज कैप फंड है, 5000 की SIP है, बिल्कुल बने रह सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 3000 रुपीज़, ये भी ठीक है। क्वांट मिड कैप में 3000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1000,
UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 1000, ICICI प्रूडेंशियल नेस्डैक 100 में 1000। ठीक है, आपके पास एक स्मॉल कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है और ज़्यादा आपके पास लार्ज कैप एक्सपोजर है, इंटरनेशनल फंड भी है, अच्छा पोर्टफोलियो है। आप बिल्कुल इसके साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है अशोक चौधरी ने। अशोक जी, आपने बताया कि आप 42 इयर्स के हैं और आपने अभी इन्वेस्टमेंट शुरू किया है और आपके पास है निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, उसमें 2000 की SIP कर रहे हैं, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में 3000 रुपीज़, और आपने कहा है कि 10,000 रुपये और ऐड करना चाहते हैं और आपका गोल जो है वो है 8 to 10 ईयर्स में 70 to 80 लाख। 5% हर साल आप अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं, स्टेप अप कर सकते हैं। और आपने कहा ये पैसा जो है आपकी बेटी की शादी के लिए है। तो पहले चेक करते हैं कि यदि आपने 5000 किया हुआ है, 10,000 बढ़ा सकते हैं, 15,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP और 5% का स्टेप अप ले लेते हैं और देखते हैं 10 साल में कितना बनता है। तो यदि 12% के CAGR पर कैलकुलेट करते हैं तो 10 साल में करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। जैसा आपने कहा कि 5% से आप स्टेप अप करेंगे तो 12% के रेट पर 40 लाख रुपए इकट्ठा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको अमाउंट को और बढ़ाना होगा समय समय पर ताकि आप अपना गोल अचीव कर सकें। तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और मुझे उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हों आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।